Hello students, today we are going the chemistry chapter histamine and antihistaminic agent. हिस्टामिन क्या होता है हमारा बीटा मिडाजोल इथिलीन अमीन होता है जो कि एलर्जी कंडीशंस में रिलीज होता है. वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर आल्सो फाउंड इन आर्गोड जो फंगस होती है और इन प्लांट्स इन ऑर्गन्स एंड टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स. मीन्स कि बहुत कम अमाउंट में होता है और रिलीज ड्यूरिंग एलर्जिक और anaphylactic manifestation caused by action of sensitizing agents like antigen present in food, in pollen grains through environmental factors that can also form from histidine. हिस्टामिन किससे बनता है? हिस्टिडीन से, जो कि अमाइनो एसिड्स है बॉडी के अंदर. हिस्टामिन प्रोड्यूस्ड वाइड वैरायटी ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्शंस, मेनली एक्ट करता है टू रिसेप्टर के थ्रू, दैट इज H1 एंड H2 रिसेप्टर मेन होते हैं. इसके जो फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है वेजोडाइलेशंस ऑफ कैपिलरीज और इंक्रीज परमेबिलिटी, सो रिजल्ट इन एन अकमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी. मीन्स कि ये क्या करते हैं, हिस्टामिन करता है कैपिलरीज को वेजोडाइलेट करता है और परमेबिलिटी इंक्रीज, जिससे क्या होता है फ्लूइड बॉडी के अंदर अकमुलेट हो जाता है, जिससे होता है एडिमा. आल्सो ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ लंग्स, लंग्स को क्या करता है ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन करता है ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ लंग्स, और यूट्रस के भी ऊपर कंस्ट्रिक्शन होती है. और थ्रू H2 रिसेप्टर स्टिमुलेट एक्शन ऑफ सेक्रेटरी और एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स, जिससे कि HCl सेक्रीशन जो है स्टमक के अंदर वो इंक्रीज होती है, जिससे पेप्टिक अल्सर होता है. नेक्स्ट बेनिफिशियल ये डायग्नोस पर्पस के लिए, जो एसिड प्रोड्यूसिंग सेल्स है उसको डायग्नोस करने के लिए यूज़ होता है. आल्सो टू डिटेक्ट एनी वेस्कुलर डिजीज. Also produced patches on the skin when intradermal dose means कि अंडर द स्किन जब हम डोज देते हैं इसका इंजेक्शन, सो पैचेस कॉज करता है ये. सो फर्स्ट ड्रग और एंटी हिस्टामिन एजेंट्स दैट इज हिस्टामिन फॉस्फेट, ये होता है इसमें होता है 2,1-अमीडाजोल 4-आइल इथाइल अमीन डाइफॉस्फेट. नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी ये होता है लाइट से इफेक्ट होता है, सो स्टोर इन ए लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर सॉल्युबल इन वाटर एंड इट्स एक्वा सोल्यूशन आर एसिडिक इन नेचर. नेक्स्ट आल्सो यूज होता है फॉर डायग्नोस पर्पस ऑफ एसिड सेक्रेटरी कैपेसिटी ऑफ स्टमक सेल्स. नेक्स्ट है बिटाजोल हाइड्रोक्लोराइड, इसमें होता है 3,2-अमाइनो इथाइल पायराजोल डाईहाइड्रोक्लोराइड्स. ये भी होता है वाइट क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस पाउडर स्टरलाइज बाय फिल्ट्रेशन मेथड, आल्सो यूज फॉर डायग्नोस पर्पस. नेक्स्ट एंटी हिस्टामिन एजेंट. एंटी हिस्टामिन एजेंट्स क्या है, जो हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करेंगे बाय एक्टिंग थ्रू ए रिसेप्टर्स. सो एंटी हिस्टामिन क्या होगी, दीज आर द ड्रग्स विच गिव रिलीफ फ्रॉम हिस्टामिन रिएक्शंस इन एलर्जिक स्टेट, सो नोन एज एंटी एलर्जिक एजेंट्स. सो रिलीज ऑफ हिस्टामिन और हिस्टामिन लाइक सब्सटेंस that is considered to be as a result of allergic symptoms like pollen grain, certain foods or number of unknown antigenic substance, allergic symptoms etc. मीन्स कि एलर्जिक सिम्टम्स का आना ये हो गया कि हिस्टामिन रिलीज हो रहा है और इट विल कॉज इचिंग एंड टॉक्सिक रिएक्शन, सो इसके लिए हम देंगे एंटी हिस्टामिन. एंटी हिस्टामिन क्या है, डोंट कंबाइन विद हिस्टामिन और डोंट प्रिवेंट द लिबरेशन ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम द सेल्स. मीन्स कि जो हिस्टामिन रिलीज़ हो रहा है उसको प्रिवेंट नहीं करेंगे, ये एक्ट करेंगे डायरेक्ट एंजाइम्स के ऊपर और रिसेप्टर से कॉम्पिटिट करेंगे, जिससे हिस्टामिन रिलीज़ होना बंद हो जाए. सो डोंट प्रिवेंट द लिबरेशन ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम द सेल्स, दे एक्ट थ्रू एंजाइम्स which bring about the destruction of histamines. Don't interfere with antigen antibody reactions in the body, they can act by competing at the receptor sites in the tissues. मीन्स कि रिसेप्टर के लिए कॉम्पिटिट करेंगे, नॉट इंटरेक्ट विद एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस. नेक्स्ट थेरापेटिक यूज ऑफ एंटीहिस्टामिन. एंटीहिस्टामिन किस में यूज होते हैं, काफ में, इन हे फीवर, सिकनेस, सीरम सिकनेस, यूटिकेरिया, नोजिया caused by pregnancy, also along with analgesics in the treatment of common cold के लिए, ये भी एलर्जी की हो गया. also incorporate in cough cold expectorant preparation means जो cough के लिए यूज़ करते हैं. expel the mucous secretions, these are known as expectorants. so number of antihistaminic agent in varying degree except local anesthetic, adrenergic, antispasmodic, analgesics, cholinergic blocking.
as their overlapping activities. So some side effect of these antihistamine. Side effect क्या है इसके? Dizziness, sedation, muscular weakness, dryness of mouth, diarrhea, etc. So typical feature of salt of antihistamine, that is a preparation of salt with dicarboxylic organic acid like succinic acid, malic acid, phosphoric acid. Next, इसके pharmaceutical doses form. Different pharmaceutical doses form like capsules, sugar coated tablets, Stanleys हो गया, elixirs हो गए, nasal drops, ointment, creams. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीहिस्टामिन, इसमें आ जाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर्स. इसमें होता है एराइल ग्रुप, एराइल फिनाइल, हेट्रो एराइल मिथाइल, नाइट्रोजन एज ए इथिलीन डाइमीन, ऑक्सीजन एज ए माइनो एल्काइल ईथर्स, कार्बन एज ए मोनोमाइन प्रोपाइल एनालॉग्स. नेक्स्ट होता है सी एल्काइल चेन होती है जिसमें हो गया इथिलीन ब्रांचिंग. नेक्स्ट नाइट्रोजन should be 3 degree for maximum activities. नेक्स्ट अमाइनो एल्काइल ईथर्स. तो एंटीहिस्टामिन कौन कौन सी ड्रग्स आ जाएगी? फर्स्ट अमाइनो एल्काइल ईथर्स. फर्स्ट वन इज, इसमें लगा है बेंजाइल ग्रुप R1 और R पोजीशन पे, दैट इज डाइफिनाइल हाइड्रामीन जो होता है एंटीलर्जिक. 2 बेंजाइल हाइड्रोक्सी इथाइल डाइमिथाइल अमीन हाइड्रोक्लोराइड्स. ये होता है वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, बिटर इन टेस्ट, सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल, डार्क ऑन एक्सपोजर टू लाइट, मीन्स कि लाइट को ऑब्जॉर्व करता है. सो लाइट रेसिस्टेंस कंटेनर में हम इसको स्टोर करेंगे. दैट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल फॉर्म में, इन एलिक्सर, कफ सिरप्स, एज ए एंटीहिस्टामिन और एंटीमेटिक्स इफेक्ट. सो यूजुअल डोज इसकी होगी 25 to 50 mg फॉर 3 to 4 times in a day. मेनली एज इंग्रेडिएंट ऑफ कफ मिक्सचर यूज़ होता है 20 to 50 mg फॉर इमीडिएट इफेक्ट और आल्सो इन वेरियस एलर्जिक कंडीशंस. ये होता है लाइक कफ सिरप बेनिड्रिल में डाइफिनाइल हाइड्रामीन. नेक्स्ट है डाइमीन हाइड्रेनेट, दैट इज़ द साल्ट ऑफ डाइफिनाइल हाइड्रामीन जिसके साथ लगा है 8 क्लोरोथियोफाइलिन का कॉम्बिनेशन होता है. प्रॉपर्टीज हुई वाइट ऑर्डरलेस पाउडर, स्लाइटली soluble in water, so used orally mainly to prevent nausea, motion sickness और post operative vomitings. So usual dose इसकी है 50 to 100 mg. Next is इथिलीन डाइमीन. इथिलीन डाइमीन मीन जिसमें अराइल और हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप आ गया. मेप्रामीन जिसमें 2 पैरा एनिसाइल N2 पायराडाइल अमीन, इथाइल डाइमिथाइलमीन हाइड्रोजन मैलेट्स. दैट इज आल्सो ए वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर विद बिटर टेस्ट, लाइट सेंसिटिव और soluble in water and alcohol. आल्सो ट्रीट hay fever, यूटिकेरिया और एलर्जिक रिएक्शंस और लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट देता है. यूजुअल डोज इसकी 0.1 to 0.2 ग्राम डेली. नेक्स्ट है ट्राइलिनामीन हाइड्रोक्लोराइड, ट्राइपेलिनामीन हाइड्रोक्लोराइड. इसमें आ जाएगा N2N बेंजाइल, N2 डाइमिथाइल अमीनो, इथाइल अमीनो पायराडीन हाइड्रोक्लोराइड्स. ये होता है वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, डार्क ऑन एक्सपोजर टू लाइट, सो शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, रियली soluble इन वाटर, रियली soluble होता है इन वाटर और यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एलिक्सर 50 to 100 mg डोज मेनली. नेक्स्ट अल्काइल मीन्स आ गया. इसमें होता है एराइल और हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप ऑन द कार्बन एटम ऑफ प्रोपाइल अमीन. मीन्स का जो प्रोपाइल अमीन का कार्बन एटम है उसके ऊपर जहाँ तो एराइल होगा जहाँ हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप लगा होगा. नेक्स्ट इज फिनरामीन मैलेट. इसमें आ जाएगा डाइमिथाइल 3 फिनाइल 3 2 पायराडाइल प्रोपाइल अमीनो हाइड्रोजन मैलेट. ये होता है हाईली soluble in water and alcohol, so given in allergic condition as a tablet 25 to 50 mg dose. क्लोरोफिनरामीन, दैट इज आल्सो एंटीलर्जिक्स. जिसमें होता है 3 4 क्लोरोफिनाइल 3 2 पायराडाइल प्रोपाइल डाइमिथाइलमीन हाइड्रोजन मैलेट्स. दैट इज आल्सो ए वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर soluble in water and alcohols. सो यूजुअल डोज 10 to 20 mg. ये थे हम IM और IV. मेनली एंटीहिस्टामिनिक इफेक्ट
So less side effect. Dextroform also used, that is dextrochlorofenramine. Next drug is ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड्स. ये भी होता है soluble in water and chloroform but insoluble in ethers. ये होता है यूजुअल डोज 5 to 7 to 5 mg डेली. नेक्स्ट फिनोथायाजिन डेरिवेटिव्स. फिनोथायाजिन जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं, दैट आर साइकोथेरापेटिक एजेंट्स एज शोन एंटीहिस्टामिन एज ए साइड रिएक्शन. सो मेनली important class of antinergic drugs, that is promethazine, methadilazine hydrochlorides. First one is promethazine. Promethazine dimethyl 1-methyl 2-phenothiazine ethyl amine hydrochlorides. ये होता है वाइट टू फेंट येलो क्रिस्टलाइन पाउडर, वेरी सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल, एक्को सोल्यूशन आर एसिडिक. सो ये भी इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स और सोल्यूशंस. एंटीमेटिक्स होता है वॉमिटिंग के लिए, उसके अलावा ट्रैंक्विलाइजिंग एक्शन होता है. नेक्स्ट है मिथाडेजीन. इसमें आ जाता है 3-phenothiazine आइल मिथाइल 1-methyl pyrrolidine हाइड्रोक्लोराइड्स. Next its property, that is a pale brown powder soluble in water, also stored in light resistance container for antipyretic actions. That is tripiprazine tartrates, that is dimethyl 2-methyl 3-phenothiazine 10-aryl propyl amine tartrates. That is also a white cream color powder, dark on exposure to light, so store in a light resistance container in the, that is given orally in the form of solution or tablets for its antipyretic activities. Next piperazine derivatives. Piperazine means also known as cyclic ethylene diaminium derivatives. इसमें आ जाएगा cyclazine hydrochlorides, that is 1-benzhydryl 4-methyl piperazine hydrochlorides. That is also a white crystalline powder, bitter in taste, freely soluble in water and alcohol but insoluble in ether. It's mainly used for the treatment of motion sickness or as antiemetics to prevent vomitings. So usually given in the form of tablets. Usual dose इसकी है 25 to 50 mg. Next drug is chlorocyclazine. Chlorocyclazine means 1,4-chlorobenzhydryl 4-methyl piperazine hydrochlorides. Next its properties. It's a light sensitive white powder, bitter in taste, soluble in water and alcohol. Also एक्को solution is acidic. So mainly यूज होता है एलर्जी कंडीशंस के लिए. It show a prolonged action or less side effects. So mainly used for the treatment of allergies. Usual doses की है 50 to 100 mg 3 to 4 times in a day. Next is meclazine hydrochlorides. इसमें क्या है 1 और 4 पोजीशन पे 1,4-chlorobenzhydryl 4,3-methyl benzyl piperazine. Mesalazine means basic ring is piperazine dihydrochlorides, that is creamy white odorless tasteless powder, slightly soluble in water and alcohols. लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है. मेनली यूज़ होता है मोशन सिकनेस को ट्रीट करने के लिए, वर्टिगो, वॉमिटिंग. आल्सो इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट. यूजुअल डोज देते हैं हम इसकी 25 to 50 mg. नेक्स्ट आ गया मिसलेनियस. मिसलेनियस में सिप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड्स मीन्स पिपरीडीन रिंग होगी. 4,5-डाईबेंजो मीन्स 4 और पोजीशन पे बेंजाइल रिंग. साइक्लोहेप्टीन है मीन्स की साइक्लोहेप्टेन रिंग. 5-xylidine 1-methyl piperidine हाइड्रोक्लोराइड्स, दैट इज ए येलिश वाइट पाउडर, स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल. एंटीहिस्टामिनिक प्रॉपर्टी और एंटी सेराटोनिन, जो न्यूरो ट्रांसमीटर है सेराटोनिन, उसका ऑपोजिट आ गया एंटी सेराटोनिन एक्टिविटी. साइड इफेक्ट है इसका ड्रॉजीनेस, सिडेशन. सो यूज़ करते हैं हम ऑरली इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट. यूजुअल डोज इसकी है 40 to 20 mg डेली. नेक्स्ट डाइफिनाइल पायरालीन हाइड्रोक्लोराइड्स, दैट इज 4-benza-hydroxy 1-methyl piperidine हाइड्रोक्लोराइड्स. ये होता है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इसका बट लेस साइड इफेक्ट. यूजुअल डोज इसकी 2 mg इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट. जो सस्टेन रिलीज टैबलेट होती हैं कैप्सूल, उसमें यूज़ होता है. नेक्स्ट फेनिडामीन टार्टरेट्स.
इसमें आ जाएगा 2, 3, 4 और 9 पोजीशन पे हाइड्रो ग्रुप, 2 मिथाइल, 9 फिनाइल, 1 इंडिनो pyridine ring hydrogen tartrates. That is also a white crystalline powder soluble in water and alcohol but insoluble in chloroform and ethers. Incompatibility शो करता है सो orally in the form of tablets, syrups, elixirs. यूजुअल डोज इसकी है 75 to 150 mg डेली. नेक्स्ट H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो ब्लॉक करेंगे एक्शन को, H2 रिसेप्टर के एक्शन को ब्लॉक करेंगे, दैट आर नोन एज एंटागोनिस्ट. सो प्रोमिनेंट एक्शन ऑफ हिस्टामिन थ्रू H2 रिसेप्टर इज द स्टिमुलेटिंग इफेक्ट एंड सेक्रेटरी सेल्स और एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स, जिससे क्या होगा प्रोडक्शन और सेक्रीशन ऑफ HCl इन द स्टमक. सो अगर HCl बढ़ेगा तो उससे क्या होगा अल्सर बॉडी में. सेक्रीशन ऑफ एसिड रिजल्ट इन एन पेप्टिक और ड्यूडेनल अल्सर्स थ्रू H2 रिसेप्टर. सो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इनहिबिट द सेक्रीशन ऑफ एसिड्स गिव रिलीफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पेप्टिक अल्सर. इसका मीनिंग क्या है कि अगर एसिड की सेक्रीशन बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर एसिड ज़्यादा होगा तो उससे पेप्टिक अल्सर होगा. तो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या करेंगे, सेक्रीशन ऑफ एसिड जो एसिड एक्सेस में रिलीज़ हो रहा है उसको इनहिबिट करेंगे, ब्लॉक करेंगे, और जो पेप्टिक अल्सर पेशेंट है उसको रिलीफ मिलेगा, उसके सिम्टम्स को ये ड्रग्स रिड्यूस करेगी. सो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर हम यूज़ करेंगे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. H2 रिसेप्टर क्या है हमारा, दैट हैव अमिडाजोल रिंग. सो यूजुअल ड्रग इसमें आ जाएंगी स्मिटिडीन और रेंटिडीन. फर्स्ट वन है स्मिटिडीन. स्मिटिडीन में क्या है 2 साइनो 3 मिथाइल, 2 5 मिथाइल, 4 अमिडाजोलाइल मिथाइल थायोइथाइल गुएनिडीन. दैट इज़ ए वाइट पाउडर ऑर्डरलेस स्लाइटली soluble in water, also soluble in warm alcohol in mineral acids, so used in the form of tablet for the treatment of ulcer. नेक्स्ट है रेंटिडीन. रेंटिडीन में NN डाईमिथाइल, 5 to 1 मिथाइल अमीनो, 2 नाइट्रोमिनाइल अमाइनो इथाइल थायोमिथाइल फेनफ्लुरामीन. दैट इज आल्सो ए येलिश ग्रे पाउडर फ्रीली soluble in water, also used in the form of tablets. सो यूजुअल डोज होगी इसकी 150 to 900 mg, mainly used for the treatment of ulcers. Thank you.